everyone, welcome to Tarot Arc. Thank you so much for being here today. This is Anandita and मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड पीपल आर रिक्वेस्टिंग मी कि मैं हिंदी में रीडिंग बनाऊं, तो आज की रीडिंग हिंदी में है. एंड बिफोर वी डू द रीडिंग अहेड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको मैसेज आ जाए एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. एंड टुडेज रीडिंग इज़ टू लेट यू नो आपके करियर में क्या चल रहा है एंड वेदर यू शुड रिमेन इन दिस जॉब या आपको जॉब चेंज करनी चाहिए. एंड दिस रीडिंग इज़ डेडिकेटेड टू अंशु पिचोरी. थैंक यू सो मच फॉर your request and I hope that you find your solution. So please remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely, so please take whatever resonates and leave the rest. And this is a pick a card reading. तो मैंने यहाँ पे 3 piles बनाई है. ये है pile number 1, the Mystic Monday Tarot deck with the peach moonstone on top. ये है pile number 2, the Rider Waite Tarot deck with the rose quartz crystal on top. And this is pile number 3, the Art of Tarot deck with the clear quartz crystal on top. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, होल्ड पे डाल सकते हैं ताकि आप अपनी सिचुएशन, अपनी करियर के बारे में सोच लें. उसके बाद अपनी फाइल्स चूज़ करिएगा. और मैंने टाइम स्टैम्प्स भी मेंशन कर दी हैं इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Also, please message me, like send your feedback whether you want me to make videos in Hindi or in English. So देखते हैं कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज की है, what is in store for them. पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन चल रहा है आपके करियर में और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं टू गेट रिजल्ट्स, बट समहाउ जिस तरह से आप चाह रहे हैं चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं. और हो सकता है किसी तरह का क्लैश, किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट्स आपको बहुत तंग कर रही हैं आपकी जॉब में. हो सकता है कोलीग्स के साथ आप परेशान हैं, किसी तरह की कोई टिफ, किसी तरह की कोई किसी प्रोजेक्ट को लेके कोई राइवलरी हो सकती है, या कोई लड़ाई हुई है, बैक बाइटिंग. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू करियर. आप बहुत परेशान हैं, बट 28 डेज़ के अंदर आपकी सिचुएशन ये सॉल्व हो जाएगी और आप एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो जाएंगे जहां आपको ये समझ आ जाएगा वेदर आप क्या चाहते हैं अपनी जॉब से, वेदर आपको इस जॉब में रहना है, नहीं रहना है. ऑल्सो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर आप यहीं रह रहे हैं, इस जो ये सोल्यूशन निकलना है इस स्ट्रेस का, इस प्रॉब्लम का, या जो आपके कोलीग्स आपको परेशान कर रहे हैं, इसका जो सोल्यूशन निकलना है वो आप 28 डेज में आपके सामने होगा. सारा प्लान, सारा एग्जीक्यूशन आपके हाथ में होगा. आप वो डिसाइड करेंगे. इट्स गोइंग टू बी यू हु विल बी कॉलिंग आउट द शॉट्स. ऑल्सो बहुत जल्द आपकी जॉब में पीस, प्रॉस्पेरिटी आएगी. एंड ऑल्सो एक जो पीसफुल इन्वायरमेंट आप चाहते हैं, या एक जो आप अपनी कोलीग्स के साथ बॉन्ड चाहते हैं कि काम की काम की जगह पे कोई टेंशन नहीं, काम की जगह पे सबके साथ अच्छा रखना है, पीसफुल रहना है, प्रॉस्पर करना है अपने काम में, वो चीज़ बहुत जल्द आ जाएगी. बीच में ऐसा टाइम चलेगा जब आपको लगेगा चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, बहुत स्टैग्नेंसी है लाइफ में, बहुत रुक रुक के चीज़ें हो रही हैं, पर आप अपनी तरफ से मेहनत करते जाएंगे और आपको रिजल्ट्स बहुत जल्द, आपको अपने काम पे, आपको अपने करियर पे जो भी ये इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, या तो हो सकता है आप टारगेट्स नहीं मीट कर पा रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट में परेशान हो, आपका जो प्रोजेक्ट के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो आपको तंग कर रहे हैं, आपकी उनसे बन नहीं रही, कुछ भी, एनीथिंग ऑन दोज लाइन्स, ये सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा और आप अपनी करियर में फिर से सेटिस्फाइड होंगे. पार्टनरशिप्स ब्लूम करेंगी. अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लोग 2 या एक्स्ट्रा 2 और मोर पार्टनरशिप्स में हैं, आपका बिजनेस है, किसी और के साथ है और आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, एनी करियर, एनी जॉब, आपकी किसी से राइवलरी हो रही है, कोई टेंशन चल रही है, एवरीथिंग विल स्टार्ट टू प्रॉस्पर वेरी सून. और जहाँ तक रही जॉब चेंज की बारी, अभी कोई ज़रूरत नहीं है. लाइक आई सेड, 28 दिन के अंदर अंदर 28 डेज में
अपने आप ही आपके लिए चीज़ें ठीक होती जाएंगी इस जॉब में, और आपको खुद ही सॉल्यूशंस, आपको खुद ही पता चलता रहेगा कि ये कैसे ठीक हो रहा है, कैसे मुझे क्या करना है, क्या अप्रोच मुझे रखनी है। एंड जॉब चेंज की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आई सी यू वर्किंग इन दिस करंट जॉब ओनली। एंड स्टेबिलिटी हो गई, या एक इस जॉब में हैप्पीनेस, इस जॉब में सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग आपके ऊपर, एवरीथिंग इज कमिंग टू यू वेरी सून। तो जस्ट डटे रहो, थोड़ा सा और टाइम है जिसको आपको जस्ट पुश करना है। इवन दीज मिरेकल कार्ड्स आर क्लियरली गाइडिंग यू कि मिरेकल्स होंगे, अपने आप होंगे। ऑल्सो योर एम्स हैव टू बी हायर, यू हैव टू, कोई कोई डरना नहीं है किसी से, कोई घबराना नहीं है। आप किसी को प्लीज करने के लिए ये जॉब नहीं कर रहे, या आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपनी जॉब अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। अगर आपका बिजनेस है, जो भी आपका करियर है, वट एवर, जो भी आप जिस फील्ड में हो, आपको अपने आप को पुश करना है, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और तभी आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड यू नीड टू एम वेरी हाई। अपनी एम्स को और ज़्यादा हायर बनाइए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने फोकस को और ज़्यादा अपना फोकस बढ़ाइए, और तभी आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और आने वाले टाइम में प्रमोशंस, ग्रोथ, सब आप इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सम ऑफ यू in your career at in some time, अगले 2 महीने के अंदर अंदर, also might find your soulmate in this particular job, in this particular career. So just stay there. और न्यू पार्टनरशिप्स बनेंगी, न्यू, जो आपकी पुरानी पार्टनरशिप्स भी आपको तंग करिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। अगेन मिरेकल कार्ड्स आर कन्फर्मिंग दैट कोई भी पार्टनर जो आपका पार्टनरशिप में काम है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लूम करेगा। और ऑल्सो आपके जो पार्टनर है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके पार्टनरशिप्स हैं, वो वाले पार्टनर जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी एडवाइस लीजिए। दे विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। एंड पास्ट में भी अगर आपकी किसी के साथ कोई इश्यूज हुए हैं इन योर करियर, लाइक आई सेड, अभी भी चल रहे होंगे, सब कुछ, सबको फॉरगिव करिए, सबको जस्ट पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए, और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमिंग हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा काम खुद से करने की जरूरत नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डेलीगेट वर्क टू अदर्स। तो प्लीज छोटा 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 करके अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने बाकी लोगों को काम बांटते जाइए। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब कुछ आप अपने आप ही करें, बिकॉज आपकी पूरी एनर्जी वो निकाल रहा है। आप सब कुछ अपने ऊपर ही ले रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आप बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ में अपनी सारी एनर्जी डाइवर्ट कर रहे हो। तो यू नीड टू start to delegating your energies. Please, people who've chosen pile number 1, very soon, 4 to 8 days के अंदर अंदर, आई सी अ लॉट ऑफ यू कि आपको अपना बैलेंस मिल जाएगा, आपको अपनी कंटेंटमेंट मिल जाएगी, एक कंप्लीशन की। इतना सारा मैंने अपना एनर्जी इस काम में लगाई है, या अपने करियर में लगाई है, या मैं इतना फ्रस्ट्रेट हूँ, या मैं जो भी स्ट्रेस है आपको, जो आप एंग्जाइटी है आपको, ये सारी वेरी सून हट जाएगी। 4 to 8 days for some of you and 28 days for a lot of you. Maximum time is 8 days. Also 2 months में आपको ऐसा लगेगा कि everything that bad phase is over. एक स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके करियर में, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रमोशंस, लाइक आई सेड, सब अपने आप ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपका काम रिकॉग्नाइज होने लग जाएगा। सो आई होप द रीडिंग वॉज रेजोनेंट विथ यू। प्लीज़ अपने कमेंट्स, फीडबैक मेरे वीडियो की इसमें डाल के जाइएगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Also, let me know if you want the readings in Hindi or English. Thank you. Your feedback really matters. Let's see what we have in store for people who've chosen pile number 2. आपके करियर में क्या चल रहा है? People who've chosen pile number 2, जितना भी आपने एफर्ट पास्ट में पुट इन किया है इन योर करियर और इन योर जॉब और इन योर
बिजनेस, कहीं पे भी आपने ये अपना एफर्ट डाला है, अब फाइनली आपको अपने फ्रूट्स मिल रहे हैं आपके लेबर के, एंड यू आर, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे आपके बिजनेस की ग्रोथ हो, एक बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आपके बिजनेस में या आपके करियर में या आपकी जॉब में, जिस चीज़ के लिए भी आपने ये रीडिंग उठाई है। सिंस ये जनरल रीडिंग्स है, हर किसी की सिचुएशन अलग होगी, बट एक जो ब्लेसिंग होती है ऑल माइटी की, दिस इज द टाइम दैट द यूनिवर्स भी आपके साथ है और आपको पुश करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए आपके साथ खड़े हैं। ब्यूटिफुल टाइम आपके लिए आ रहा है, इट्स अप्रोचिंग यू। पर जैसे कि कहते हैं कि अच्छी चीज़ों के साथ नेगेटिविटी भी आती है, तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी जितनी भी ग्रोथ की बातें हैं या जितना भी आपका, जो आप अच्छा कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है आपके करियर को लेके, प्लीज़ हर किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग हु आर जेलस ऑफ यू आर ऑल अराउंड यू, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव पीपल आर अराउंड यू, जो आपकी ग्रोथ से जलते हैं, जो आपको नीचे खींचेंगे। सो प्लीज़, जब आपकी करियर की बात आती है, आई सी यू डूइंग वेरी वेल, आई सी द करियर गोइंग अहेड वेरी वेल, एंड आपकी प्रमोशन हो गई या आपका ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रहा है आपके काम में, आपको सीनियर्स से रिकॉग्निशन मिल रही है अपनी जॉब में, आपके सारे काम पूरे हो रहे हैं, आपकी प्रमोशन हुई है, या आपका यू नो फाइनेंशियली आपके गेन्स हो रहे हैं, एनीथिंग ऑन दोज लाइन्स, प्लीज डू नॉट शेयर विद अदर पीपल अराउंड यू। जॉब चेंज के अभी कोई चांसेस नहीं है, एंड देर इज नो नीड ऑल्सो टू चेंज योर जॉब, क्योंकि इस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन में जो भी आपकी है, आई सी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप बहुत आगे जाएंगे। बट जो कॉशन लेने की ज़रूरत है, दैट इज़ दैट एक तो अपने अंदर वो फीलिंग नहीं लेके आनी है, दैट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ लो की रखिए अपने आप को, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके काम बन रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं क्योंकि आपने मेहनत करी है, पर इसीलिए भी बन रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, ऑल माइटी आपके साथ है। तो यू हैव टू बी इन एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमेशा आपको थैंक करना है यूनिवर्स को, चाहे आप चैरिटी दीजिए, चाहे आप कुछ भी करिए, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अब मैं हमेशा बोलती हूँ, यू कुड गिव बिस्किट्स टू द डॉग्स, यू कुड जस्ट गो टू द टेम्पल एंड नीडी को कुछ भी, बनानास, फ्रूट्स, कुछ भी बांट दीजिए, बट अपना एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, अपना एक्ट ऑफ चैरिटी आपको करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, कीप दैट स्पिरिट ऑफ वर्किंग हार्ड अपने अंदर, वो फायर एलिमेंट हमेशा जगा के रखिएगा फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, जो आपकी करियर में अब आपकी खास ग्रोथ होने वाली है। एंड ऑल्सो किसी से भी अपने करियर्स के बारे में, जो सीक्रेट्स हो गई या आपकी गेम्स हो गए या कुछ भी, आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर आर नेगेटिव पीपल अराउंड यू। बहुत जल्दी बैलेंस आएगा लाइफ में, आई सी यू गोइंग वेरी हाई व्हेन इट कम्स टू योर करियर। एंड जो भी कोलीग्स हैं आपके आसपास, जो भी लोग हैं आपके आसपास, एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा अट्रैक्शन आपस में लोगों के साथ, मतलब मे बी आप एक मैग्नेट की तरह एक्ट करें कि एवरीबडी इज पुल्ड टूवर्ड्स यू, बिकॉज आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है दैट वो सारे आपके वेल विशर्स हैं। आपको एक ऑन गार्ड वाली सिचुएशन में रहना पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत अच्छा करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अराउंड एक वो स्पेस बना के रखिए। हर किसी को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, बट ऑन द होल डेफिनेटली दिस टाइम द करियर इज गोइंग टू अ नेक्स्ट लेवल। एंड बार बार कार्ड्स बस यही गाइड कर रहे हैं आपको कि प्लीज डोंट शेयर एनीथिंग विद पीपल हु यू, मतलब आपको लग रहा है वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ काम करते हैं, तो आपके वेल विशर्स हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। ऑल्सो लेट्स सी मोनोलॉजी कार्ड्स क्या आपको गाइड कर रहे हैं फॉर योर करियर। जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दिस पर्टिकुलर करियर, इन जो ये जॉब है, कुछ भी आपका सिचुएशन है, फाइनल रिजल्ट अब आपको मिलेगा। आपकी जो भी चीज़ें अटकी हुई थी उनको सोल्यूशन मिलेगा, उनको एक एंड पॉइंट मिलेगा। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, दैट्स व्हाट द मोनोलॉजी कार्ड्स आर सेइंग, कि दिस इज द टाइम कि अब आपको फाइनली आपकी सारी मेहनत का
फल मिलेगा। सो जस्ट वेट। चीज़ें अगर थोड़ा टाइम ले भी रही हैं, थोड़ी स्टैग्नेंसी आ भी रही है, प्लीज़ नेगेटिव मत होइए। नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, अपने अंदर से भी अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना है। एंड ये अब फाइनल टाइम है दैट दिस इज़ द टाइम टू शो द वर्ल्ड हु यू आर, कि आपने इतनी मेहनत की, आप अकेले ही काफ़ी हो टू यू नो मेक दिस वर्क, मेक दिस जॉब वर्क और मेक योर करियर। सो अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, आपको ही ये टाइम दिखाना है वर्ल्ड को। तो बस द कार्ड्स आर गाइडिंग यू दैट डोंट पुश एनीथिंग, थोड़ा सा वेट करिए, बैलेंस आ रहा है एंड यूनिवर्स, द ऑलमाइटी सब आपके साथ है। तो एक बस थोड़ा सा, जो भी आप कोई पैच, स्टैग्नेंसी का पैच है, मुझे तो कोई रफ पैच भी नहीं दिख रहा, बस चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं, थोड़ा सा डल टाइम है, बट वेरी सून अबंडेंस में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एंड फाइनेंशियली ऑल्सो आपका करियर आपको बहुत प्रॉस्परस रिजल्ट्स देगा। सो जस्ट थोड़े से टाइम की बात है, बट प्लीज़ आई एम रिपीटिंग अगेन, बी कॉशियस। आपके अराउंड जो भी लोग हैं, प्लीज़ बी कॉशियस ऑफ देम। सबसे हर चीज़, अपने प्रमोशंस, अपनी गेन्स, अपनी न्यू बिगिनिंग्स, न्यू आइडियाज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डिफरेंशिएट कि कौन आपका वेल विशर है एंड हु इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली जेलस ऑफ यू। सो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ लीव इन योर कमेंट्स एंड फीडबैक in the comment section. Please like, subscribe and hit the bell icon so you can get notified every time I post a new video. Also please let me know आप क्या चाहेंगे कि मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊं या इंग्लिश में वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच। Let's see what we have in store for people who've chosen pile number 3, the Art of Tarot deck. What's going on in your career and whether you should be in this present job or you should change your job. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3, मे बी पास्ट में आपकी जॉब में बहुत जॉब सेटिस्फैक्शन था, या आपके काम में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, और बहुत कंटेंटमेंट था, बट सडनली कुछ ऐसे फेलियर्स हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आपका काम बहुत तेज़ी से नीचे आ गया है, आपका काफ़ी लॉस हो गया है, आपकी जॉब चली गई है, या आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है, एंड बहुत आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं दैट मे बी फाइनेंशियली भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, आप फाइनेंशियली भी अपने आप को बहुत मतलब बहुत माइजर की तरह बिहेव करना पड़ रहा है, बिकॉज फाइनेंसेस आर हार्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो इट्स गोइंग टू, इस सिचुएशन में आपको पहले तो बहुत टाइम लगेगा टू गेट थिंग्स टू द राइट ट्रैक। ऑल्सो कोई है जिसने मे बी आपको बैक स्टैब किया है, या आपके साथ कोई किसी तरह की कोई चीटिंग करी है, आपको कहीं बिट्रे किया है आपके काम को लेके, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो सकता है किसी वेरी क्लोज पार्टनर ने, किसी बहुत क्लोज फ्रेंड ने आपके काम में, आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ आपके साथ कोई एम्बेजलमेंट करी है फंड्स की, या कुछ आपको धोखा दिया है, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू यू नो रिएक्ट टू दिस होल थिंग, या मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, या मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूं, किसके साथ काम करूं। मे बी आपको ऐसा कोई बिट्रेयल अब मिला है अपने काम में, आगे भी बढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 24 डेज टू 1 मंथ की थोड़ा थोड़ा चीज़ें मूव करने लगेंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे कि मैं इसमें से कहाँ से बाहर निकलूँ, क्या नया काम स्टार्ट करूँ, कौन सी जॉब पकड़ूँ। ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड वे में मिरेकल्स होंगे वेर इन आपको समझ आएगी ओके दिस इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, ये मुझे चाहिए था, एंड मेरे का करियर में मैं अब ग्रो कर सकता हूँ इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। बिकॉज ये जो कन्फ्यूजन आप जिस स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं, वेदर इट्स अ जॉब, वेदर इट्स बिजनेस, कुछ भी है, इसमें से निकलने के लिए भी थोड़ा सा माइंड को अभी आप बहुत आप बहुत एंजाइटी में हैं, आप बहुत स्ट्रेस में हैं,
सो उसको अपना अपना फोकस भी आपको लाने में कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जस्ट 24 days to 1 month. ऑल्सो 2.5 months फॉर फाइनली बीइंग इन दैट सिचुएशन कि हाँ जी मुझे समझ आ गई है, दिस इज द वे आई हैव टू टेक माई करियर फॉरवर्ड, दिस इज वेयर आई स्टैंड. डलनेस है, स्टैगनेंसी है, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इवेंचुअली आप अपना फाइनल होल्ड अपने करियर पे बना लोगे एंड एक रिकॉग्निशन की ओके आपकी डाउनफॉल हुई थी बट फाइनली सब कुछ ठीक हो गया. यू आर फाइनली एट अ स्टेज जहाँ पे आपका करियर अच्छा है, या आप एक अच्छी जॉब पोजीशन पे है, या आपकी कोई प्रमोशन हुई है, या फाइनली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपके करियर की वजह से अब ठीक होने लग गई है. वो सारा रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, बट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, 2.5 months to 3 months for a lot of you. Believe in the Almighty, believe in the universe. You need to pray. There is a lack of spiritual mindedness at this point in time because maybe सब कुछ ही बिखर गया है, चीज़ें नीचे आ गई हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है that there is no hope left. But it's important कि आप अपने अंदर वो fighting spirit वापस लाएं, अपना spiritual mind थोड़ा सा tap on your spiritual energies, balance बनाइए लाइफ में वापस. और soon again contentment है, completion है. I see your finances getting better, I see your family life, because everything has come down. तो सब कुछ ही धीरे 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 करके वापस पजल के पीसेस लग जाएंगे. 18 days for a lot of you for this negative phase, for this bad phase to start going, और चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लगेंगी. बट इतना आई कैन अश्योर यू कि एक टर्न आएगा आपकी लाइफ में वेयर विन दिस होल नेगेटिव सिचुएशन विल चेंज फॉर द बेटर, और एक बहुत पॉजिटिव टाइम आएगा. मे जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मे बी आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आपके करियर की वजह से बहुत फाइनेंशियल डाउनफॉल हो गया है. सो वेरी सून दैट दिस होल फाइनेंशियल डाउनफॉल इज गोइंग टू चेंज, और आपको एक न्यू लाइफ, एक न्यू होप, एक न्यू फेज ऑफ लाइफ मिलेगा वेर इन चीज़ें अपने आप ही चेंज हो जाएंगी. आपकी न्यू चीज़ें, न्यू होप्स आएंगी आपकी लाइफ में. ऑल्सो स्पिरिचुअली दीज मिस्टिकल विजडम कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग दैट स्पिरिचुअल एनर्जी आपको अपनी टैप करने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी लॉस में है, आपकी स्पिरिचुअल साइड थोड़ी सी वीक है, या इतना आपने फोकस नहीं किया. यू नीड टू टैप ऑन दैट. जो भी सिंस हैं उनको हटा करके एक न्यू लाइफ के लिए यू नीड टू प्रे टू दी ऑलमाइटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3. और बाकी अपने अंदर करेज लेके आइए. ओके जो हो गया पास्ट इज गॉन, जस्ट रिलीज ऑल दैट. एक न्यू बिगनिंग के लिए भी आपको एक अपने अंदर करेज लेके आनी है, और धीरे धीरे देखिए, जस्ट गो विद द फ्लो एंड लेट थिंग्स हैपन एंड द यूनिवर्स विल हेल्प यू. इट्स वेरी क्लियर इन द कार्ड दैट जस्ट चेयर अप एंड लीव दैट सिचुएशन जो हो गया, वेदर इट वॉज अ धोखा, वेदर इट वॉज अ बिट्रियल, वट एवर इट वॉज. किसी ने भी आपको परेशान किया है आपके करियर में, आपको किसी ने नीचे गिराया है, किसी ने धोखा दिया है, जस्ट उसको छोड़ दीजिए. अब नया फ्यूचर आपका आपके सामने खड़ा है, तो उसको वेलकम करने के लिए भी आपको अपना पास्ट भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा. एंड जैसे कि मैंने बोला, स्टैगनेंसी आएगी, धीरे धीरे होके काम चलेगा, बट 2.5 months के अंदर अंदर मैक्सिमम चीज़ें बढ़ चुकी होंगी आगे, और आपको एक न्यू लाइफ, एक न्यू फेज, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू अगेन टैप इन टू योर करियर एंड इम्प्रूव थिंग्स. बैलेंस इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून. 2 months में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि पता क्या चल जाएगा. इट्स गोइंग टू बी लाइक आप एक सिचुएशन में होंगे कि ओके आप बस काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. आपका जो भी पास्ट है वो आप भूल चुके हो, और जो भी आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी वेंचर स्टार्ट किया है, जो भी न्यू जॉब पकड़ी, बस उसको आप नर्चर कर रहे हो, उसके आप उसकी तरफ मेहनत कर रहे हो. सेलिब्रेशन इज देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3. थोड़े से टाइम की बात है, मेहनत करिए, थोड़ा सा अपने आप को पुश करिए. जो नेगेटिव लोग थे जिन्होंने कुछ भी किया, उनसे अब दूर हो जाइए. कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई बिट्रेयल्स नहीं. डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली, बट जस्ट अपनी मेहनत, अपना काम, एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. अपने ऊपर फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने काम पे. एंड ऑल्सो स्पिरिचुअली, लाइक आई सेड बिफोर, आपको स्पिरिचुअली अपनी इनर सेल्फ को टैप करने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअल माइंड को. आस्क योर सेल्फ फॉर आंसर्स कि वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, आपने क्या गलतियां करी हैं, दैट दिस इज हैपेंड, एंड सीक फॉर
inner guidance, higher guidance, and results are in front of you. 2 months maximum time for people who've chosen pile number 3. So I hope the reading was resonant with you. आप please अपने comments and feedback comment section में छोड़ दीजिए. Please like, subscribe and hit the bell icon. And also please let me know whether you want me to make the videos in Hindi or English. And I'll be coming back with more such readings for you. Thank you so much once again. Take care. Stay safe.